Assalamu alaikum and welcome to the UNEX Academy. So here is the second lecture of biology first year. So today we will study about the levels of biological organization. So first of all, here are some MCQs and a short question in this page. So first is 100 of the chemical reactions are involved in maintaining life of even the simplest organism. मतलब कि सादा तरीन जो जानदार है उसके अंदर भी उसे भी सर्वाइव करने के लिए उसकी बॉडी के अंदर हंड्रेड्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो टेक प्लेस होते हैं। अब यहाँ पर मज़े की बात यह है कि जो नेचुरली एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो सिर्फ 92 हैं। देयर आर 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स और उस 92 में से जो टोटल 16 एलिमेंट्स हैं वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। टोटल जो नेचुरल एलिमेंट है वो 92 हैं और उसमें से जो 16 है वो क्या कहलाते हैं, बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। ओके, सो इन द ह्यूमन बॉडी ओनली 6 बायो एलिमेंट्स अकाउंट फॉर द 99% ऑफ द टोटल मास। मतलब क्या है कि इंसानी जिस्म में इन 16 में से भी सिर्फ 6 बायो एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, एक इंसानी जिस्म का 99% हिस्सा बनाते हैं। तो इससे मुराद क्या हुआ कि जो बाकी 10 एलिमेंट है वो सिर्फ 1% बनाते हैं हमारी बॉडी का। Okay, here is the some graphical representation of that 16 बायो एलिमेंट्स। तो आपको ये याद रखना है कि वो 6 एलिमेंट जो कि 99% मास बनाते हैं बॉडी का वो कौन से हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो इन 6 एलिमेंट को याद करने का जो एक ट्रिक है वो है ओशन कैप। ठीक है, क्या है ओशन कैप, यानी OCHN और CAP कैप, यानी कैल्शियम और फॉस्फेट। ओके, सो O से ऑक्सीजन, C से कार्बन, A से हाइड्रोजन, N से नाइट्रोजन, A से कैल्शियम और P से क्या है, फॉस्फोरस। तो बायो एलिमेंट 16 हैं, उसमें से जो 6 हैं वो 99% हिस्सा बना रहे हैं और वो कौन कौन से हैं वो ये 6 बता दिए गए हैं। यहाँ पर जो वो इम्पोर्टेंट MCQs हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 65% है, कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 2 और फॉस्फोरस 1% है। ये जो चीज़ें ये आपको MCQs के लिए याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बाकी जो 10 एलिमेंट जो कि 1% बनाते हैं हमारी बॉडी का, उनके अंदर क्या आ जाता है, पहला है पोटाशियम। ठीक है, पोटाशियम कितने फ़ीसद है, 0.35, 0.35% होता है, यानी 0.35% पाया जाता है। जो सल्फ़र है वो 0.25% है, क्लोरीन 0.15% है, सोडियम 0.15%, मैग्नीशियम 0.05 एंड सो ऑन। सो बेसिकली ये 10 बायो एलिमेंट्स है जो कि हमारी बॉडी का 1% बनाते हैं। Okay, now we will see about the biological organization that can be divided into following levels। यानी जो हमारा टॉपिक था वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ही है। तो हम देखते हैं कि बायोलॉजी यानी जो लाइफ है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुई है, किस तरीके से तरतीब दी गई है। ओके, सो सबसे हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। ये जो टेबल बना है इसको हमने या स्टार्ट से नहीं पढ़ना, बल्कि हमने जो है वो लास्ट से स्टार्ट करना है। तो हम देख लेते हैं कि सबसे जो छोटी चीज़ पाई जाती है पूरी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो सबसे छोटी चीज़ है वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम देखिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटॉमिक यानी एटम, एटम के भी जो छोटे से पार्टिकल है, यानी एटम से भी जो छोटी चीज़ है वो क्या आता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। सो बेसिकली प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती है, एक एटम बनाती है, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल मिलकर ऊपर जाके क्या बनाएंगे, एटम बना देंगे। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं एटम की। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब कि एक एलिमेंट है, अगर हाइड्रोजन है तो ज़ाहिर सी बात, हाइड्रोजन के अंदर जितने एटम यानी ज़्यादा सारे एटम मिलकर एक एलिमेंट बनाता है। ठीक है, तो पहला हमने क्या पढ़ा कि जो पार्टिकल्स मिलकर वो क्या बना रहे हैं, एटम बना रहे हैं।
ठीक है। एटम कैसे बनता है, एटम के मिलने से एलिमेंट्स बनते हैं। सो उन्होंने यहाँ पर एग्जांपल भी बताई है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये सारी क्या हैं, एटम्स हैं। अच्छा जी, तीसरी जो ऑर्गेनाइजेशन जो तरतीब आती है वो है मॉलिक्यूल्स की। ठीक हो गया। एटम के मिलने से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अच्छा, तो मॉलिक्यूल जो है वो दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। फर्स्ट इज माइक्रो मॉलिक्यूल एंड सेकंड इज मैक्रो मॉलिक्यूल। बेसिकली हम इनको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो अभी हम सिर्फ एज अ शॉर्ट इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। अब मॉलिक्यूल क्या है, कम्बिनेशन ऑफ एटम। जैसे मैंने आपको बताया कि एटम कम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। मॉलिक्यूल किसका कम्बिनेशन है, एटम्स का। इसी तरीके से जब मॉलिक्यूल मिलेंगे तो ऑर्गेनेली बना देंगे, ऑर्गेनेली के मिलने से सेल बनेगा, सेल के मिलने से टिश्यू, फिर ऑर्गन, इस तरीके से सो ऑन, ये सारा लेवल चलता रहेगा। अच्छा, तो मॉलिक्यूल में एग्जांपल उन्होंने बताई है वाटर, ग्लूकोज और डीएनए की। ये क्या है, ये एलिमेंट्स, सॉरी ये मॉलिक्यूल्स है। वाटर इज़ अ मॉलिक्यूल, ग्लूकोज इज़ अ मॉलिक्यूल and same as DNA is also a molecule because they are made up of the atom, combination of atom. ओके, सो फोर्थ वन इज़ ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली बेसिकली आप बहुत अच्छे से अवेयर हैं इस टर्म के बारे में। ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं सेल के अंदर, ठीक है। सेल के अंदर जो छोटी छोटी साख्तें होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, पूरे सेल को एनर्जी फ्राहम करता है। क्लोरोप्लास्ट है, इसी तरीके से न्यूक्लियस है। इन सब की क्या अपनी अपनी फंक्शंस है, एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ओके, मॉलिक्यूल के बनने से क्या बनता है, ऑर्गेनेली से बनती है। स्ट्रक्चर विद इन अ सेल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, यानी एक सेल के अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है जो क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो ऑर्गेनेलीज कहलाती हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास पांचवा लेवल आता है वो है सेल। अब सेल के बारे में भी हम अवेयर हैं कि जो बेसिक यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, दैट इज़ कॉल्ड दिस सेल। यहाँ पर एग्जाम्पल बताई हुई है नर्व सेल की। इसके बारे में भी आप 10th में पढ़ चुके हैं कि नर्व सेल ऐसे सेल है जो क्या करते हैं, मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन एंड ब्रेन टू बॉडी। ओके, सो नेक्स्ट लेवल इज़ टिश्यू। सो बेसिकली जब एक तरह के सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, सेम तरह के सेल मिलकर एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, टिश्यूज़ कहलाते हैं। और टिश्यूज़ की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर है नर्वस टिश्यू, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व सेल जब मिलते हैं वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं, नर्वस टिश्यू बना देते हैं। ओके, से ये सारी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट लेवल इज़ ऑर्गन। अब आपको इससे अवेयर हो जाना चाहिए कि अब ऑर्गन कैसे बनेगा, जब टिश्यूज़ मिलेंगे, जब ज़्यादा सारे टिश्यूज़ मिलेंगे तो वो आगे जाके एक जब स्पेसिफिक ऑर्गन बना देगा। आ स्ट्रक्चर नॉर्मली कंपोज ऑफ सीवरल टिश्यूज टाइप दैट फॉर्म आ फंक्शनल यूनिट, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू मिलकर एक यूनिट बना रहे हैं, यानी एक ऑर्गन बना रहे हैं। जैसे कि ब्रेन है, ब्रेन क्या है, अब बहुत सारे ये टिश्यूज़ से मिलकर बना हुआ है और एक खास जो है फंक्शन परफॉर्म करता है। और ब्रेन का फंक्शन क्या होता है कि ये हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज़ ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन एक था, जब ज़्यादा सारे ऑर्गन्स मिलेंगे तो वो एक सिस्टम बना देगा, ठीक है। टू और मोर ऑर्गन वर्किंग टुगेदर इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन, यानी जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन मिलकर जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। जैसे कि नर्वस सिस्टम है, अब नर्वस सिस्टम में ब्रेन भी आ जाता है, ठीक है, स्पाइनल कोड आ जाती है, मिलकर जो है वो हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं, जो कि मिलकर हमारी बॉडी के पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। या फिर हम इसकी जगह पर जो नर्वस सिस्टम के साथ आप रेस्पिरेटरी सिस्टम लिख सकते हैं, यानी जो सांस लेने का सिस्टम है। या फिर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ओरल कैविटी आ जाती है, स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। उसके बाद जो है वो ये सारी चीज़ें मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना देती है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम बना रही हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल है वो आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मीन मैनी सेल, मल्टी यानी हम कहते हैं ना मल्टी शेड, यानी बहुत रंग की चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से मल्टी सेलुलर मतलब जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। कोई भी इंडिविजुअल कोई भी लिविंग थिंग जो कि मैनी सेल से मिलकर बनी है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। जैसे कि आप सिंपल एग्जांपल दे सकते हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, ठीक है, ये सारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल्स आती हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज दिस स्पीशी। बेसिकली स्पीशी क्या होती है, ये ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का जो क्या करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, यानी ऐसे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं जो आगे जाके मज़ीद रिप्रोडक्शन कर सकें। ओके, सो नेक्स्ट इज़ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अब क्या है कि जब स्पीशीज़ मिलती हैं तो वो पॉपुलेशन बनाती है, यानी सेम टाइप ऑफ स्पीशी है, ठीक। अब जब वो सेम प्लेस और सेम टाइम पर मौजूद होगी वो पॉपुलेशन कहलाएगी।
अभी हम इसको नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट लेवल इस कम्युनिटी। जब ज़्यादा सारी पॉपुलेशन मिलती है तो वो आगे जाके कम्युनिटी बना देती हैं। 2 और मोर पॉपुलेशन डिफरेंट स्पीशीज जब वो एक साथ रहती हैं, इंटरेक्ट करती हैं एक ही एरिया में, तो वो क्या बना देती है, कम्युनिटी बना देती है। जैसे कि फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी। Okay, so next level is ecosystem. Basically ecosystem is derived from 2 words. First is eco and second is system. इको मीन्स इन्वायरमेंट। बेसिकली आप क्या, जो कम्युनिटी है वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ एक साथ रहती हैं और वो नॉन लिविंग के साथ भी जो क्या है वो इंटरेक्ट करती हैं, उनके साथ भी उनका रिलेशन होता है, तो वो हमारा इकोसिस्टम यानी हमारा माहौल कहलाता है। जैसे कि स्नेक है, एंटीलोप, हॉक, बशी, ये सारी चीज़ें कि एक साथ रह रही है और एक दूसरे पर इफेक्ट कर रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड द इकोसिस्टम। ओके, सो दी लास्ट एंड द लार्जेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ द बायोस्फीयर। बेसिकली आप इसको सिंपल वर्ड्स में समझ ले, बायोस्फीयर से मुराद है पूरी ज़मीन, ठीक है, पूरी ज़मीन जो है हमारी वो एक बायोस्फीयर है। बेसिकली बायो मीन लाइफ एंड स्फेयर मीन ग्लोब। यहाँ पर स्फेयर का मतलब हम ज़मीन ले लेंगे, ग्लोब ले लेंगे, ठीक है, यानी ज़मीन पर जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती है, बायोस्फीयर कहलाती हैं। अब क्या, दैट पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, यानी इकोसिस्टम जब मिलते हैं अब उसके अंदर लिविंग चीज़ें भी आ जाती है और नॉन लिविंग भी आ जाती है, ये सारी मिलकर बायोस्फीयर बनाती हैं। बायोस्फीयर का जो कॉमन, इसका जो सेकंड नेम है वो हम कहते हैं जोन ऑफ लाइफ, यानी ज़मीन पर जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं वो क्या कहलाती हैं, बायोस्फीयर कहलाती हैं। ओके, सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।